संकल्प लिया जी, हमने संकल्प लिया अपने मन में और उठा मन में कि लोगों को मृत्यु भोज जो करता है, लोग एक तो बीमार में परेशान हो जाता है और ऊपर से पैसा लगता है, फिर जा कर के लोग मृत्यु भोज करता है, लोगों को खिलाता है, कर्ज में डूबे रहते हैं। वैसे वैसे व्यक्ति उदाहरण है मेरे सामने में, हम देखे हैं कि वह अभी तक गांव छोड़ के भागे हुए हैं। हमारे पासवान समाज में दीपक। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम आपको खगड़िया मेघोना से कुछ नई संदेश आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम एक स्मृति शेष दामोदर पासवान के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हैं और ख़ास करके आज नई बात इसलिए है कि यहाँ पर जो है इस तस्वीर में मैंने जैसा देखा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूढ़िवाद पर प्रहार, मृत्यु भोज से इनकार, ये आज के ज़माने में बहुत बड़ा संदेश है, कहीं न कहीं देने का प्रयास है। तो हम बात करेंगे दामोदर पासवान जी के सुपुत्र हैं खेदो पासवान, मेदो पासवान, उनके छोटे छोटे सुपुत्र तेज नारायण पासवान। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो 21वीं सदी में ये जो सोच आया इनके मन में कैसे आया, हम जानने का प्रयास करेंगे तीनों भाइयों से। तो तेज नारायण जी, ये जो आपने सोचा कि हम मृत्यु भोज को बंद करेंगे, यानी इसका बहिष्कार करेंगे, कैसे ये आपने विचार किया? सबसे पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जो कि आप उतना दूर से चल कर के आज हमें लोगों को प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मृत्यु भोज जो है, हम सन 2019 ईस्वी में प्रतिज्ञा किए थे और संकल्प लिए कि लोगों को मृत्यु भोज करना। अब संकल्प लिया जी, हमने संकल्प लिया अपने मन में और उठा मन में कि लोगों को मृत्यु भोज जो करता है, लोग एक तो बीमार में परेशान हो जाता है और ऊपर से पैसा लगता है, फिर जा कर के लोग मृत्यु भोज करता है, लोगों को खिलाता है, कर्ज में डूबे रहते हैं। वैसे वैसे व्यक्ति उदाहरण है मेरे सामने में, हम देखे हैं कि वह अभी तक गांव छोड़ के भागे हुए हैं। हमारे पासवान समाज में दीपक पासवान है, जो कि उपिंदर पासवान का पुत्र है। वो बार बार हमें कॉल करता है, रोता है कि सर उन्होंने मृत्यु भोज किया और आज अभी घर उसका देखिए जा करके वह मतलब परेशान है, रहते हैं। समाज के दबाव में जो प्रथा चली आ रही थी, उसके दबाव में वो दीपक भोज किया, कर्ज लेकर वो आज तक कर्ज में डूबे हुए हैं। हाँ। और वैसे भी हम लोग भी परेशान थे और लोगों के बीच में, तो इसलिए कि हम लोग मृत्यु भोज बहिष्कार किए, सब परिवार मिल करके। ना खाना है ना और खिलाना है, यही मेरा संकल्प है, मेरे सब परिवार का संकल्प है। तो क्या कहेंगे खेदो जी, आपने जो ये संकल्प पूरे परिवार के साथ लिया है, कैसे ये? आज के बाद हम भी नहीं किसी का मृत्यु भोज खाएंगे और ना किसी को खिलाएंगे, ये मेरा भी संकल्प है। ये सब पूरा फैमिली लिया, आप लोग भी? हाँ, सब पूरा फैमिली। हाँ, इससे आपको कोई कष्ट भी होगा समाज में किसी तरह का? समाज भी हमें कोई कष्ट नहीं दिया है, ना हमारे पर दबाव दिया है। हाँ। ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम लोग खुद नहीं खाएंगे अब, ना खिलाएंगे। हाँ, तो देखिए, एक छोटे बालक हैं, तेज नारायण जी के लड़का हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि ये इस कवरेज से पहले जो है ये बताया कि हम कुछ बोलना चाहते हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा? हर्षराज। हर्षराज, तो क्या कहना चाहोगे? आज तुम्हारे दादाजी का श्रद्धांजलि है, क्या कहोगे इस पर? दादाजी डेथ कर गए, तो हम कहना चाहेंगे कि दादाजी को डेथ होना 2 तारीख को हुआ है 2026 में। हम बोलना चाहते हैं मृत्यु भोज नहीं करेंगे, यानी मृत्यु भोज नहीं करना चाहते हैं। नहीं। तो देखिए, हालांकि ये बहुत बड़ी संदेश है और हम बताने का प्रयास ये भी करेंगे कि अन्य धर्मों में भी ऐसा लिखा हुआ है। हम इस पर सवाल तेज नारायण जी से करेंगे कि भोज जो है प्रेशर नहीं है अन्य धर्मों में। हम हालांकि उसका जिक्र नहीं करेंगे, इसमें विवाद हो जाता है, इसलिए कि कई धर्मों में भी ये भी लिखा हुआ कि भोज किसी के मैयत में खुशहाली मनाना, ढोल ताशे बजाना और उसके एवज में श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो करते हैं उसमें कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, फिजूल खर्ची की जाती है। हालांकि इसके एवज में बताया गया है कि आप जो है आप अपने पड़ोस के गरीब लोगों को खाना खिलाएं, पड़ोस में रह रहे लोग बच्चों को मदद करें। ये अन्य धर्मों की बात संदेश है। तो इसमें देखिए, हालांकि भोज के प्रेशर से आपने, हम प्रेशर ही कहेंगे, लेकिन इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सर, हमने तो जो है मृत्यु भोज की जगह पे हम अपने सभी भाई परिवार मिल करके और जो निसहाय विधवा महिला हैं 51 को, उसे हम अन्नदान मतलब भोजन करा करके और अंग वस्त्र दान करेंगे 51 महिला को। आप किए हैं ये? जी, ये तो बड़ी बात है। तो आप ये 51 महिला का आप करवाएं? हाँ, हम तीनों भाई मिलकर उनको मदद किए हैं। तीनों भाई मिलकर कर रहे हैं। तीनों भाई मिलकर कर रहे हैं, ये तो बड़ा संदेश है। तो क्या नाम है आपका? जय ओम कुमार। तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहेंगे, मेरा परिवार में जितना है
कि एक तो घर में दुखी रहता है, जी जी ऊपर से उसके बाद अगर समाज जो है भोज तो नहीं मांगता है, कोई नहीं मांगता है, लेकिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मृत्यु भोज और नहीं खाएंगे और नहीं खिलाएंगे आज के बाद। देखिए ये मानसिकता जो है असल में ये जो बताने का प्रयास है कि समाज में ये मानसिकता बनी हुई है कि आप अगर भोज नहीं खिलाते हैं तो आपको बुरी नज़र से देखा जाता है, आपको हीन भावना से देखा जाता है। हालांकि इस मामले में बढ़ के हिस्सा लिए हैं तो ये बड़ी बात है। तो और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, महिला हैं, हम उनसे बात करेंगे कि चाची ये जो फैसला लिया गया है, आप लोग संकल्प तेजनारायण जी लिए हैं, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? हम सब मूर्ति भोज नहीं खाएगा आज दिन से और नहीं किसी खिलाएगा। आप लोग भी नहीं? हाँ नहीं। तो ये मानसिकता बदलिएगा ना समाज में। हाँ, अगर ये नहीं खिलाए तो इनको किसी भावना बुरी नज़र से नहीं देखा जाएगा ना? नहीं हाँ? नहीं। ये अच्छी चीज़ है। तो चलिए हालांकि कुछ प्रथा है समाज में जो कि उसको कुछ प्रकरण दिया जाता है, उसको चलाया जाता है। यहाँ पे तेजनारायण जी हालांकि ये समाज सेवी हैं और पॉलिटिकल लोग भी हैं, तो अच्छा या बुरा इसको पहचानते हैं। तो इस चीज़ को इनके मन में आया कि हम इसको जो है संकल्प को, इस प्रथा को बंद किया जाए, जो जबरन है, जो बॉन्डेड है, तो इसको बंद किया जाए। हालांकि ये इसके एवज में जो है उसके बदले में 51 महिला जो विधवा है उसको जो है खाना खिलाने का काम किया, कपड़ा पहनाने का काम किया। असल में यही है, अगर कोई व्यक्ति अच्छी जीवन जी लेता है, वो उसका निधन होता है, अच्छी खासी जीवन इस दुनिया में गुजार लेता है, तो उसके एवज में उसके परिवार को कहा गया है कि आप उसके खुशी में, आप गरीब अपने पड़ोस में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, चाहे जो भी लोग हैं, उससे किसी वर्ग या जाति धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। जो भी लोग हैं उनको मदद करें, उसको आर्थिक सहयोग भी करें इस खुशी के मौके पर। चलिए आज ये आपको 21वीं सदी में एक जो नया संदेश है मैंने देने का प्रयास किया, और बुज़ुर्ग से हम जानेंगे कि ये जो आज फैसला लिया गया, एक आध बुजुर्ग से चचा बूढ़े आदमी हैं, इनसे जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? कुशेश्वर पासवान। तो क्या कहेंगे आज जो आपके समाज में ये फैसला संकल्प लिया गया कि मृत्यु भोज का बहिष्कार क्या सही किया है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए चैनल पे चलेगा, पूरा दुनिया देखेगा। हम लोग का इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कर्ज लेके नहीं खिलाना, नहीं खिलाना है। सही किया, सही किया है। तो चलिए ये तस्वीर देखते रहिए। अगर आपको ये जो खबर मैंने दिखाया अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर के चैनल को फॉलो करें। और तमाम यहाँ पे जितने भी लोग हैं बाबा भीमराव B.R. अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, उनको संविधान को मानने वाले हैं, और आज के दौर में B.R. अम्बेडकर साहब के विचार को ज़िंदा करना बहुत ही कष्ट कहें, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।